गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग यूनिट 3 रैशनल नंबर एज डेसिमल का रिवीजन कर रहे थे। पहले हम लोगों ने डेसिमल फॉर्म देखा था, रैशनल नंबर एज डेसिमल देखा था, वर्कशीट 1 आपने बनाया था। आज हम लोग देखेंगे कन्वर्शन ऑफ रैशनल नंबर इनटू डेसिमल बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। लॉन्ग डिवीजन हम लोग कहते हैं जो सिंपली हम लोग डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर्स लॉन्ग मेथड से। ये जैसा कि तुम लोग देख रहे होगे ये सब एग्जांपल, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का एग्जांपल है। तो पहले हम एक्सप्लेन करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, डिजिट इन द डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, जैसे कि डेसिमल के बाद यहाँ क्या है, 3 प्लेसेस है, 10th, 100 एंड 1000 प्लेसेस। यहाँ डेसिमल के बाद 1 प्लेसेस है, ओनली 10th प्लेस। तो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल पार्ट और डेसिमल प्लेसेस। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, कन्वर्शन ऑफ रैशनल नंबर इनटू डेसिमल बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहला हम लोग देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। देखो, व्हेन अ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एंड वी गेट द कोसेंट विथ डेफिनेट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जब हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें और कोसेंट जो है वो डेफिनेट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मिले एंड रिमाइंडर बिकम्स 0, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया, ठीक है, एंड कर गया। तो जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसमें क्या होगा, कोसेंट जो है, कोसेंट में फिक्स नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगा और रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। जैसा कि तुम लोग एक एग्जांपल देखो, 13/5 लिया है। 13/5, 5 को 13 से डिवाइड करो, 2 टाइम्स में 10, ठीक है, रिमाइंडर बचा 3। अब यहाँ डेसिमल पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, फिर 6 टाइम में 30, डेसिमल आ गया 0। तो 13/5 को क्या लिखेंगे, 2/6। यहाँ देख रहे हो डेसिमल प्लेसेस कितना है, ओनली 1 प्लेसेस है, मतलब फाइनाइट है, फिक्स है, ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का। अब हम लोग देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो टर्मिनेटिंग नहीं है, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। व्हेन अ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एंड वी नेवर गेट द कोसेंट विथ डेफिनेट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एंड रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। इसका मतलब क्या समझा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में कोसेंट कभी भी डेफिनेट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में नहीं होगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा, वो रिपीट करता रहेगा। तो वैसे डेसिमल प्लेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फॉर एग्जांपल 10/3, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3/3 ये आता जाएगा। देखो 10 3 टाइम्स में 9 हो गया, 1 बचा, फिर डेसिमल पुट किया 0 आया, फिर 3 टाइम्स में 9 हुआ, फिर 1 बचा, फिर 1 0 पुट किया, फिर 3 टाइम्स। ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो 10/3 इक्वल टू क्या होगा, 3/3, ये इन्फिनाइट टाइम्स चलते रहेगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको क्या लिखेंगे, 10/3 इक्वल टू 3/3 बार। 3 बार मतलब ये 3 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, ये कभी भी एंड नहीं होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 बातें हैं। पहला तो कोसेंट कभी भी डेफिनेट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में नहीं होगा, और दूसरा रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। अब एक नोट है, नोट क्या है कि वी कैन फाइंड वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन। हम लोग ये बता सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा विदाउट एनी डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो इसका क्या रूल्स है, ये रूल मैंने देखो लिखा है। रूल क्या है, पहला, इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इन्वॉल्व ओनली प्राइम फैक्टर 2 and 5 और बोथ, देन इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। हम लोग को क्या करना है, जो भी रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यदि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 2 है, ओनली 5 है और 2 और 5 बोथ है, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका सेकेंड रूल क्या है, इफ अ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इन्वॉल्व एनी प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, मतलब जब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 और 5 के अलावा यदि कोई भी प्राइम फैक्टर मिलता है तो इसका मतलब है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा।
उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अच्छा, जब भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर्स का, तो पहले उस फ्रैक्शन को, उस रैशनल नंबर को लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। उसको क्या लिखेंगे, लोएस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर लेंगे। अब हम लोग वर्कशीट 2 देखेंगे। वर्कशीट 2 का पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तुम्हें इसको सारे को डेसिमल में लिखना है और वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये डिवाइड करने में थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो क्लिप काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो मैंने पहले ही डिवाइड कर लिया है। अब एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 21/16 है, तो जब 21 को 16 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स 50 आया, 1 टाइम्स 16 आया, रिमाइंडर बचा 5, डेसिमल पुट किए 0, 50 आया 3 टाइम्स में 48, फिर रिमाइंडर बचा 2, फिर से 0 पुट किया, 1 टाइम्स में 16, ठीक है, रिमाइंडर बचा 4, फिर से 0 पुट किया, ये 2 टाइम्स में 32, रिमाइंडर बचा 8, फिर 0 पुट किया, 5 टाइम्स में 80। तो तुम्हारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया, 21/16 इक्वल टू 1.3125। यहाँ देखो रिमाइंडर 0 आ गया और डेसिमल प्लेसेस भी वो फिक्स है, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा देखो 129/25, 129 को 25 से डिवाइड करते हैं, 5 टाइम्स में 125, रिमाइंडर बचा 4, डेसिमल दिए 0 पुट हुआ, 1 टाइम्स में फिर 25, रिमाइंडर बचा 15, फिर से 0 पुट किया, 6 टाइम्स में 150। तो यहाँ क्या आया, 129/25 इक्वल टू 5.16। इसका मतलब यहाँ भी रिमाइंडर 0 आया है और डेसिमल प्लेसेस जो है वो फाइनाइट है, फिक्स है। इसका मतलब 129/25 इक्वल टू 5.16, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सिमिलरली देखो तीसरा क्या है, 17/200। तो 17 को 200 से डिवाइड करो, डिवाइड होगा नहीं, 0 टाइम्स डिवाइड किया 0 हुआ, फिर आया 17 रिमाइंडर, फिर डेसिमल पुट किया 0, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर से 0 पुट किया, देखो 1700 हो गया। अब 8 बार में क्या आया, 1600, रिमाइंडर बचा 100, फिर 0 पुट किया, 5 टाइम्स में 1000। तो क्या आया, 17/200 इक्वल टू 0.085। अब हमें लगता है तुम लोग समझ गए होगे। जैसा कि और भी यहाँ पे देखो 5/11 है, तो 5/11 देखो, जब 5 को 11 से डिवाइड किए, डिवाइड नहीं हुआ, 0 टाइम्स में 0 टाइम्स डिवाइड किया 0 आया, रिमाइंडर क्या बचा 5, फिर से डेसिमल पुट किया 0, 4 टाइम्स में 44, फिर क्या आया 6, फिर 0 पुट किया, 5 टाइम्स में 55। तुम देख रहे हो यहाँ भी 50 था, यहाँ भी 50 है, फिर यहाँ 5 आ गया, फिर से 50 आ रहा है, तो मतलब ये रिपीट कर रहा है। तो जब डिवाइड किए तो क्या है, 0.454545, ये कभी भी इंड होने वाला नहीं है, ना ही रिमाइंडर कभी 0 आएगा। ये देखो 5555454 रिपीट, 5656 रिपीट कर रहा है, ठीक है, रिमाइंडर में। तो इसका मतलब ये जो रिमाइंडर इसका कभी भी 0 नहीं आएगा और डेसिमल प्लेसेस भी कभी भी फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा है, देखो 5/11 इक्वल टू लिखे हैं 0.4545 और डॉट डॉट लगाएं, इसका मतलब ये कभी भी इंड नहीं करेगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो कैसे लिखोगे, 0.45 पे होल बार, ये जो लाइन लगाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बार, ठीक है। वैसा ही अनदर 5th नंबर देखो 22/7 है, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये नंबर्स के बाद फिर ये रिपीट करना शुरू हो गया। देखो पहले रिमाइंडर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, इसके बाद फिर से 1 आने लगा ना, इसका मतलब फिर यहाँ से ये सारा नंबर्स रिपीट करेगा। इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। आई बात समझ में, मैं इसका स्नैपशॉट भी भेज दूंगा इसलिए। तो इसको कैसे लिखोगे, 22/7 को 3.14285 का होल बार। इज इट क्लियर? और 6 खुद से देख लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन द विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो तुम्हें बताना है, तो देखो हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 को कैसे, यानी डिनोमिनेटर हम लोग क्या बताए थे, रूल्स में क्या बताए थे कि हम लोग, रूल्स में मैं बताया था कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर लेंगे। तो 2 × 2, तो यहाँ पे सिर्फ केवल 2 है, सिंस यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इन्वॉल्व ओनली 2, सो इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल
देखो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में 13/80 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। सिंस प्राइम PF लिख दिया मैं शॉर्ट फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इन्वॉल्व only 2 and 5, so it is terminating डेसिमल। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 11 इक्वल टू क्या होगा 11 ही होगा। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इन्वॉल्व other than 2 and 5, so it has non-terminating decimal। तो तुम्हें रूल क्या बताया था कि डिनोमिनेटर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे 2 और 5 है, केवल 2 केवल 5 और 2 और 5 बोथ, तो टर्मिनेटिंग होगा, और अदर देन 2 एंड 5 कोई भी प्राइम नंबर इन्वॉल्व होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250 क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, क्या लिखोगे, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इन्वॉल्व only 2 and 5, so it has terminating decimal। दूसरा देखो, ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए लिया है, ये 49/14 है, तो ये तो पहले लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो पहले लोएस्ट फॉर्म में करो। तो लोएस्ट फॉर्म में करोगे तो क्या देखो 7 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 7 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 49 और 14 का HCF 7 है, तो ये क्या होगा 7/2। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2 इक्वल टू 2, सिंस क्या लिखोगे, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इन्वॉल्व only 2, so it has terminating decimal। लास्ट देखिए 126/45 है, तो ये देखो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, पहले लोएस्ट टर्म में करो, लोएस्ट टर्म में करोगे तो ये क्या 3 से कैंसिल करोगे 15 बार में कटेगा, और ये 42 बार में कटेगा, फिर 3 से कैंसिल करोगे 5 टाइम्स में, ये 14 टाइम्स में, तो ये रिड्यूस होके क्या लोएस्ट टर्म में 14/5 आ गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 इक्वल टू क्या होगा 5, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 इन्वॉल्व only 5, so it has so it is terminating decimal। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 3 से पहले लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ, क्योंकि ये वीडियो क्लिप लंबा हो रहा है, फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम आता है। वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल निकाले थे, एज इट इज़ ये भी वही है, कोई चेंजेस नहीं है, इसका मैं स्नैपशॉट तुमको भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर नेगेटिव रैशनल नंबर है, तो जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगा तुम्हें देखो यहाँ 27/4 इक्वल टू क्या आ रहा है 6.75, तो -27/4 क्या आएगा -6.75। सिंपली क्या करना है, लास्ट में जो तुम डेसिमल लाओगे उसमें माइनस साइन लगा देना है। देखो सेकेंड वाले में भी क्या आया 37/60 इक्वल टू 0.6166, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो माइनस जब लगाएंगे तो माइनस लगाएंगे क्या होगा -0.61 और 6 के ऊपर बार। ये थर्ड भी देख लो नेगेटिव लगा, आगे नेगेटिव लगा दिए डेसिमल में, फोर्थ में भी नेगेटिव लगा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। समझने में दिक्कत होगा तो फिर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करना है और तुम्हें बताना है कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम लोग पहले इंडिविजुअली चारों को क्या किया डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर लिए। अब देखो ये तो ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये दोनों फिर टर्मिनेटिंग है, तो मैंने सारा ऐसा लिख लिया,
ये जीरो के आगे डॉट भी लगाएं तो कोई अंतर नहीं है। अब ऐड करो, ऐड करने पे क्या देख रहे हो, ये 666 तो आगे चलता जा रहा है, तो यहाँ भी आगे 666 चलता जाएगा, तो ये 6 कभी इंड होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि यहाँ मैंने डॉट डॉट लगाया है, तो क्या लिखोगे 2.716 पे बार, सो इट हैज़ क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने लिख दिया है 22/7 कैन बी रिप्रेजेंट एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। नो, ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि तुमने देखा भी होगा 22/7 वो टर्मिनेट नहीं करता है। सेकंड है 51/512 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये ट्रू है। तुम चेक करके देख लेना, मैंने यहाँ आंसर लिख दिया है ट्रू फॉल्स का, ठीक है। और यदि कोई कन्फ्यूजन होगा तो मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करना, मैं इसका क्लियर करूँगा, ठीक है। तो आज मैंने ये वीडियो लंबा होते जा रहा है एक्चुअली, फिर अपलोड नहीं हो पाएगा। तो टुडेज होमवर्क क्या रहेगा, यू हैव लर्न terminating and non-terminating decimal and do worksheet to question number 1 to question number 5. Okay, today's homework complete worksheet 2. Thank you.